गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि डाइपोल डाइपोल मीन्स पोल का मतलब हम समझ रहे हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड डाई मतलब कि टू। तो कोई भी सिस्टम है उसके अंदर टू चार्जेज होंगे, वन इज पॉजिटिव चार्जेज एंड अदर इज नेगेटिव चार्जेज। ओके, तो जैसे कि जो डाइपोल क्या होता है, डाइपोल एक सिस्टम होता है जो कि चार्ज से बना होता है। ठीक है, तो डाइपोल में हम क्या देखेंगे कि एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इनका मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है, और जो इनके बीच में प्रॉपर जो डिस्टेंस होती है वो फिक्स डिस्टेंस होती है। तो वो जो सिस्टम बनेगा वो क्या होगा, डाइपोल होगा। जैसे कि हम देखते हैं कि दिस इज़ नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज़ पॉजिटिव चार्ज, एंड जो इनके बीच में जो प्रॉपर इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, और जो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो फिक्स होगी। वो हमने मान ली कि जैसे कि हमने मान ली एल है। ठीक है, तो क्या हो गया कि कोई भी सिस्टम है उसके अंदर टू अनलाइक चार्जेज हैं, जैसे कि वन इज़ पॉजिटिव चार्जेज और अदर इज़ नेगेटिव चार्जेज। इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है, और जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो फिक्स डिस्टेंस है। तो जो ये क्या हो गया, ये इसको हम क्या कहेंगे, डाइपोल कहेंगे। जैसे कि स्टेटमेंट ए, system of two unlike charge, one is positive and other is negative, unlike charges of same magnitude. Okay, same magnitude kept at fixed distance, it's said to be dipole. ओके, एंड जो डाइपोल की जो स्ट्रेंथ है उसको बताने वाले क्या होती है, क्वांटिटी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट कहते हैं। जो डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताती है उस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, डाइपोल मोमेंट। यहाँ जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे जो हम मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर करेंगे उसके अंदर क्या आता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आता है। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताता है, और जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये जो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, पी से। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू इंटू एल। ठीक है, और जो इसकी यूनिट है, यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, क्यू चार्ज है तो चार्ज की हमें पता है कुलाम होती है, और जो लेंथ है उसके मीटर, तो कुलाम मीटर। ठीक है, जो इसका डायमेंशन फार्मूला है, डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, क्यू क्या होता है, आई टी, मतलब कि आई टी करंट इंटू टाइम। तो करंट है उसकी क्या हो जाएगी, एम्पियर, तो A1 T1, और जो लेंथ है हमें पता है उसका L1। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि जो इसकी डायरेक्शन है वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, एंड जो इसकी डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, हाँ, ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। जो इसकी डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। ठीक है, और जो इसका अब हम देखेंगे जो इसका नेट चार्ज होता है, नेट चार्ज जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज है वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और अदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इनका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, जिसकी वजह से जो नेट चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो अब हम देखें कैसे कैसे वो जीरो नहीं हो सकती। अब जैसे कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो अब हम सोचेंगे कि नेगेटिव कहाँ हो सकती है, हमें लगेगा कि जैसे सेंटर पे मे भी नेगेटिव, मतलब मे भी जीरो हो सकती है, बट हम देखेंगे जैसे कि पॉजिटिव है, ये वाली जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा वो किस डायरेक्शन में करेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। पॉजिटिव की वजह से हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, एंड जो नेगेटिव की वजह से होगा होनी तो इस डायरेक्शन में चाहिए, तभी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होगी। लेकिन जो हमें पता है कि नेगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है वो हमेशा किस डायरेक्शन में होती है, इनवर्ड डायरेक्शन में होती है, तो जो नेगेटिव की साइड होगी, तो ई जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या हो जाएगी यहाँ पे, E1 प्लस E2, तो ये क्या हो जाएगा 2E, तो नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो कहीं पे भी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो नहीं हो सकती। अब हमें इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है, किस पे देखेंगे, एक्सिस ऑफ डाइपोल पे देखेंगे पहले, फिर हम देखेंगे इक्वेटर ऑफ डाइपोल। तो अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। एक्सिस ऑफ डाइपोल पे
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी। तो हम मान लें जैसे कोई भी एक्सिस मान सकते हो आप, वाई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो मैंने मान लिया कि जैसे कि ये जेड एक्सिस है, ठीक है, ये क्या हो गया, जेड एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ पे हमने ले लिया कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, 2 चार्जेज होते हैं सिस्टम में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हमने मान लिया कि ओरिजिन है। तो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ए। और ओरिजिन से दूसरी साइड की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा माइनस में होती है, तो माइनस मान लेंगे, ठीक है, माइनस। और जो यहाँ ओरिजिन से और यहाँ पे हमने मान लिया यहाँ पे एक पॉइंट है पी, जिसके ऊपर हमें क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो ये जेड एक्सिस पे, ठीक है। तो इसमें कोई भी सिस्टम है, 2 चार्जेज हैं, ठीक है, जेड एक्सिस के ऊपर है, ये हमारा डाइपोल ले लिया हमने। और इस पे हमें यहाँ पॉइंट पी है, पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, जो कि जो ओरिजिन से है वो जेड डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जो यहाँ पे जब हम देखेंगे कि जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या होगी, 0 नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ हमें इसलिए ली गई है कि ये ओरिजिन से इस साइड है, इसलिए हमने ओनली -0। लेकिन हम देखेंगे कि जब टोटल डिस्टेंस इसमें क्या होगी तो वो हमेशा क्या होगी, 2a होगी, ठीक है। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं कहीं भी, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जितने भी नंबर ऑफ़ चार्जेस होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो इसमें 2 चार्जेस है तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगे, ठीक है। तो जो क्योंकि 2 चार्जेस है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला है ये भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। और जो नेगेटिव है ये भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, E प्लस एन प्लस ई माइनस, पॉजिटिव की वजह से एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से, ओके। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला हमें पता है, वो क्या होता है, KQ अपॉन आर स्क्वायर। तो जो यहाँ पे आर है वो क्या हो जाएगा, हमें पहले तो यहाँ से यहाँ, तो ये यहाँ से यहाँ की a डिस्टेंस है, और यहाँ से ओरिजिन से p की पॉइंट की z है। तो जो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, z माइनस a स्क्वायर, क्योंकि KQ बाई आर स्क्वायर होता है, एंड माइनस KQ, क्योंकि Q यहाँ पे नेगेटिव है, Q नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो जो इसकी डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, ये यहाँ से हमें यहाँ, तो ये यहाँ से यहाँ तक की z है और ये कितनी है, a है। तो क्या हो जाएगी, z प्लस a का स्क्वायर। तो बस हो गया हमारा काम। हम यहाँ पे KQ कॉमन ले लेंगे, ठीक है, KQ कॉमन लेंगे तो z प्लस a का होल स्क्वायर और माइनस z माइनस a का स्क्वायर और अपॉन z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जब हम z प्लस a का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, z स्क्वायर प्लस 2az प्लस a स्क्वायर। एंड जो z माइनस a का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, z स्क्वायर प्लस 2az माइनस a स्क्वायर एंड अपॉन z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, z स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो लेफ्ट होगा वो क्या होगा, KQ 4az 2az 4az अपॉन जो z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम यदि इसको लिखेंगे ऐसे लिख सकते हैं, 2KQ इंटू 2a इंटू z, ठीक है। ऐसे तोड़ के लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 2KQ 2az अपॉन z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमें पता है Q इंटू 2a क्या होता है हमारा, Q इंटू L होता है, इलेक्ट्रिक जो डाइपोल होता है। तो यहाँ पे L कितना है, यहाँ पे हमारी डिस्टेंस है वो 2a है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 2kpz, ठीक है, क्योंकि P इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है जो कि Q इंटू L के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो L है हमारा क्या है, 2a है, ठीक है, L z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमें ये तो हमने देखा था कि मैग्नीट्यूड फॉर्म में, यदि हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता है तो हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगा देंगे, ठीक है। तो वो किस में हो जाएगा, फिर वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। अभी हम देखेंगे कि ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। अब हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑन द इक्वेटर ऑफ डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटर ऑफ डाइपोल। तो हम देखेंगे जैसे कि ये है परपेंडिकुलर लाइन ले लिया हमने, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इक्वेटर हो जाएगा, ठीक है। और जो ये डिस्टेंस है वो हमने देख लिया कि a है,
और जो ये डिस्टेंस है वो माइनस ए है, ठीक है। अब हमें देख रहे हैं, अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगी। तो जो ये हो जाएगी पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एंड हमने देखा, और फिर जो इसकी वजह से हमने मान लिया कि ये वाला जो एंगल है वो थीटा है, तो जो ये वाला एंगल होगा ये भी थीटा होगा, ठीक है। और जो थीटा के साथ जो कंपोनेंट, जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये कंपोनेंट होगा ये क्या हो जाएगा, ई कोस थीटा हो जाएगा। एंड जो ये वाला कंपोनेंट होगा ये वाला क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा, क्योंकि हमें पता है जो थीटा के साथ वाला जो होता है कंपोनेंट वो हमेशा कोस थीटा होता है, और जो अगेंस्ट होता है वो क्या होता है, ई साइन थीटा। एंड जो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होगी तो इनवर्ट डायरेक्शन ना, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इनवर्ट डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो अब ये वाला एंगल क्या मान लिया हमने, थीटा, ठीक है। तो जो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ई कोस थीटा, और जो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा, ठीक है। जो ये डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी आर। अब हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ से यहाँ फाइंड करनी है इस पॉइंट पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो जो ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पे क्या हो जाएगी 2e कोस थीटा, लेकिन जो इनकी डायरेक्शन है अपोजिट है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी यहाँ पे जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। एंड तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब हम देखेंगे जो एंटायर इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारी एंटायर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, ई साइन थीटा, ई साइन थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगी 2e साइन थीटा, ठीक है। तो 2 और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एंड जो साइन थीटा है वो हमें देखने को कोई भी ट्रायंगल ले लो इसमें, तो क्या हो जाएगा ए बाई आर, इसमें भी क्या हो जाएगा जब साइन थीटा देखेंगे तो ए बाई आर, तो क्या हो जाएगा ए बाई आर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे के क्यू इंटू 2a डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, एंड आर दिस इज आर क्यूब। और हमें पता है क्यू इंटू 2a क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, तो के पी अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो जब हम आर देखेंगे तो हम देखेंगे पाइथागोरस से हम देखेंगे कि जो आर स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, जो ये वाली जो ये डिस्टेंस इस यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस हो जाएगी वो वाई डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो जो आर है वो आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल, पाइथागोरस पर मैं बता, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो जो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर है वो हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 1/2। तो हमें यहाँ क्या करना है आर क्यूब, तो हमारा क्या हो जाएगा के पी अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। तो जो ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ऑन द इक्वेटर ऑफ डाइपोल, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, कई बार हमारा वो दिया जाता है कि जैसे कि हमने देख लिया z इज़ ग्रेटर देन ए, तो अब यदि यहाँ पे z इज़ ग्रेटर देन ए, तो अब हम देखेंगे जैसे कि हमने मान लिया जैसे ये वाला जो पी पॉइंट है ये यहाँ से z है वो बहुत तो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो जो इसको उसके कंपेरिजन में ए तो बहुत स्मॉल हो जाएगा, तो ए को हम नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारी जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आएगी फिर, जैसे क्या था 2kpz अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो जो हमारे ए तो नेगलेक्ट हो जाए तो क्या हमारे पास क्या होगा 2kpz अपॉन जेड स्क्वायर। इसी तरह यदि हम देखें जैसे कि यदि मान लें वाई इज़ ग्रेटर देन ए, जैसे कि ये वाला जो पॉइंट पी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, जो वाई है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो ए के कंपेरिजन में, तो ए स्मॉल है हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ए क्या हो जाएगा वो नेगलेक्ट हो जाएगा, तो जो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या हो जाएगी फिर ए है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ओनली क्या हो जाएगा के पी अपॉन वाई क्यूब, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यही, होप सो कि आपको समझ में आया होगा।